ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जो कि आपको अपने सिस्टम के अंदर सेट करने पड़ते हैं। तो सेट करने के में सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप आएंगे मास्टर सेटअप में। ठीक है जी। मास्टर सेटअप में क्या है कि सबसे पहले आप जितने भी टेस्ट आप अपने लैब के अंदर ऑफ़र करते हैं उन सब का एक बेसिक स्ट्रक्चर कह लो या उसको आप सिस्टम में क्रिएट करेंगे कि जी कौन कौन से टेस्ट हैं। ठीक है। तो मास्टर सेटअप में आने के बाद फिर दूसरा स्टेप होगा टेस्ट सेटअप। ठीक है जी। जब टेस्ट सेटअप में आप आएंगे तो यहाँ पे किसी भी एक टेस्ट को बनाने के लिए ये कुछ स्टेप्स होते हैं, पहले उनको मुकम्मल करना पड़ता है। यानी कि सबसे पहला स्टेप है सब टाइप या सब टेस्ट टाइप के, यानी कि जो टेस्ट तो बनता है लेकिन वो किस कैटेगरी में आता है पहले वो कैटेगरीज बनाई जाती है। ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ हमने ऑलरेडी पहले से बना रखे थे। हेमेटोलॉजी, ठीक है जी, ये इसकी सब टाइप है और इसकी जो मेन टाइप है वो पहले से सिस्टम में पीछे हमने प्री डिफाइन कर रखी है, वो है पैथोलॉजी लैब। फिर है सेरोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। इसमें तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो खुद ही वो आपको बताएंगे। कैटेगराइजेशन बस आपने कर देनी है, आपने टेक्नीशियन को बताने या मुझे बताओ उसके हिसाब से कौन कौन से तुम्हारी सब टाइप्स हैं, तो मैं पहले सिस्टम में वो खोलूँगा। अच्छा, ये 3 तो हमने सैम्पल बना रखे हैं। मज़ीद आपने कोई नए बनाने हो जो टेक्नीशियन आपको बताया तो फिर आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू में आना है। और क्रिएट न्यू में आने के बाद यहाँ से आपने कैटेगरी बाय डिफ़ॉल्ट वही होगी, आपने वो सिलेक्ट कर ली। और यहाँ पे आपने मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल बना रहा हूँ, हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है। और ये करके आपने कर दिया क्रिएट। ये क्रिएट किया तो यहाँ पे जाके ये ऐड हो गया। इसमें किसी किस्म की कोई करेक्शन करनी है, आपने गलत बना दिया या मैंने समझो सारा ये अल्फ़ा नुमेरिक में लिखा, अपना केस सेंसिटिव था, अपर लोअर केस में लिखा था, भाई करेक्शन करनी है तो मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ से मैंने इसको चेंज किया, मैंने कहा जी ये गलती से मैंने कर दिया इसको, ये था हिस्टोपैथोलॉजी। फिर मैंने तो सेव कर दिया। यानी कोई एडिटिंग करनी हो तो मैं एडिटिंग करने के लिए उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पर क्लिक करके एडिट कर लूँगा, और नया बनाने के लिए मैं यहाँ से क्रिएट न्यू पे जाऊँगा। मैंने आपको बताया पहला स्टेप मास्टर सेटअप में, टेस्ट सेटअप में आके हमने ये सब टाइप बना ली। अब हम बनाएंगे टेस्ट सेटअप। ठीक है जी। टेस्ट सेटअप पे क्लिक किया और मिसाल के तौर पे यहाँ पे सबसे पहला आइटम में क्या ले रहा हूँ, ब्लड शुगर। ठीक है जी। मैंने कहा क्रिएट न्यू टेस्ट, उसने पूछा जी टेस्ट का नाम, तो मैंने लिखा ग्लूकोज फास्टिंग। ठीक है जी। इसकी कैटेगरी, शाबाश, इसकी नॉर्मल रेंज जो भी होगी, मिसाल के तौर पर कम से कम जो है इसका जो नॉर्मल टेस्ट होता है कि जिसकी 100 आएगी समझ लो वो नॉर्मल है, मिसाल दे रहा हूँ। ठीक हो गया। इसकी चार्जेस क्या हैं जी, इसकी जो है 500 रुपये चार्जेस। रिजल्ट कितनी देर में आ जाता है जी, 4 आवर्स में आ जाता है। ठीक है जी। इंस्ट्रक्शन बिफोर टेस्ट, आने से पहले पेशेंट को कोई चीज़ खास हो तो क्या है, एम्प्टी स्टमक। ठीक है जी। ये मैंने मिसाल दी, ये हमने क्रिएट कर लिया। टेस्ट बनाने के बाद फिर अब इसमें एक एडिशनल चीज़ ये होती है कि मैं थोड़ा सा कंफर्म करता हूँ इसमें। टेस्ट सेटअप में एक तीसरी चीज़ एक और होती है, वो होती है टेस्ट डिटेल सेटअप। यानी इस टेस्ट की भी मज़ीद कोई डिटेल। तो अगर मैं टेस्ट डिटेल सेटअप में आता हूँ तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा कि अब उसकी जो नॉर्मल रेंजेस होती हैं वो मैं यहाँ पे डालूँगा। समझ रहे हो बात को। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ क्रिएट न्यू, वो आपसे पूछेगा जी कौन सा टेस्ट, आपने कहा जी ग्लूकोज फास्टिंग। यहाँ पे आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि फास्टिंग का मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे, डिस्क्रिप्शन कोई भी नहीं, डैश कर दिया उसको मैंने, और यहाँ पे मैंने रिजल्ट रेंज लिख दी। इसके अंदर मैंने वही जो मैंने वहाँ लिखी हुई थी, फास्टिंग की क्या थी, 100। ठीक है। और ये मैंने क्रिएट कर दिया। ये तीसरे स्टेप पे आना है मैंने। इसी तरीके से फिर मैंने क्रिएट न्यू किया। अब मैंने ले लिया रैंडम, इसको फ़िलहाल मैंने डैश कर दिया और इसको मैंने रिजल्ट रेंज कर दी 120। ठीक हो गया जी। ये इस पर रेंज करता है, ये क्रिएट कर दिया। तो ये 2 टेस्ट हमने क्रिएट कर लिए। अब जिस जगह पे मैं तुम्हें भेजूँगा वहाँ पे 2 तरीके के पेशेंट हैं।
अगर मैं उसको वॉल्यूम वाइज कैटेगराइज करूँ तो प्राइवेट पेशेंट कम होंगे, यानी कि मुझ जैसा जो कि अफोर्ड कर सकता है वो जाए, पैसे दे और अपना टेस्ट करवा ले। उनकी तादाद शायद हो सकता 30% हो सकता 40 हो सकता 50 हो, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है यानी कि 50% 60% वो लोग होंगे जो कि गरीब होंगे, जो कि ज़कात खैरात की पैसों की मद के अंदर उनको हॉस्पिटल चैरिटी के अंदर उनके वो टेस्ट कर रहा होगा। ठीक है, उस चैरिटी को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे उसके प्रोसेस से पहले पेशेंट को गुजारा जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, भाई तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो, क्या तुम्हारा बैकग्राउंड है, इधर भाई ये एलिजिबल भी है कि नहीं है। आगे ऐसे फ्रॉड करके मतलब पैसे वाला बंदा कह रहा है जी मैं तो गरीब आदमी हूँ, तो फिर उससे पूछते हैं और फिर से ये पूछते हैं भाई तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, तो उसको फिर एक बनाते हैं अपने यहाँ पे लैब के अंदर ज़कात फ़ंड या चैरिटी फ़ंड बनाते हैं, और चैरिटी फंड से उन तमाम के तमाम पेशेंट्स को फिर वो कंट्रोल करते हैं अपने पास। क्लियर हो गया तक बात, जिसको हम चैरिटी कहते हैं। अगर मैं यही सॉफ्टवेयर किसी प्राइवेट कंपनी को जाके बेचूंगा तो वहाँ पे चैरिटी नहीं होगी, बल्कि वहाँ पे जो बड़े पैथोलॉजिकल लैब काम करती हैं उनके पास दो तरह के पेशेंट्स होते हैं। यहाँ क्या था, प्राइवेट और गरीब लोग। वहाँ पे प्राइवेट और पैनल से मुराद वो पेशेंट्स होते हैं कि जैसे मैं किसी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरी कंपनी ने मुझे हेल्थ फैसिलिटी दे रखी है, मेरा कार्ड बना रखा है कि भाई आप कराची में जिस लैब में जाके टेस्ट करवाना चाहे करवा लें, पेमेंट आपको नहीं करनी, कि पेमेंट कौन करेगी, कंपनी करेगी। तो वो चैरिटी वाला ही जिस सिस्टम में जब हमने फीचर बना रखा है वो उस काम के लिए भी इस्तेमाल होता है। पेशेंट जाएगा, अपना कार्ड दिखाएगा, वो उसका कंपनी सेलेक्ट करेगा, अच्छा जी आप आदम जी से काम बिलोंग करते हैं, आप चेज़अप की कंपनी से बिलोंग करते हैं, या आप जो है वो खाड़ी से आए हैं और खाड़ी ने आपसे कॉन्टैक्ट कर रखा है आपके लैब के साथ, वो सेलेक्ट करेगा, पेशेंट का नाम डालेगा, ठीक है जी आपकी पर्ची है, आप ला के अपना टेस्ट ले लीजिएगा, उससे पैसे चार्ज नहीं करेगा वो। ठीक है, इसी तरीके से जहाँ तुम जाओगे यहाँ पर चैरिटी होगी, चैरिटी में क्या होगा, पैसे चार्ज नहीं होंगे, वो हॉस्पिटल खुद बेयर करेगा, लेकिन पेशेंट का टेस्ट परफॉर्म कर देगा। क्लियर होगी बात। इस अकाउंट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम आते हैं मास्टर सेटअप में, और मास्टर सेटअप में हम आते हैं पैनल डॉक्टर सेटअप। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एडिट पैनल डॉक्टर। अगर हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे मेरे जितने भी डॉक्टर्स बनाना चाहूँ मैं वो डॉक्टर्स यहाँ पे बना सकता हूँ। अच्छा, अब इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा, होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू डॉक्टर करता हूँ, ठीक है, तो मेरे सामने एक फॉर्म खुल जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना। होता क्या है यहाँ पे लैब सिस्टम के अंदर कि बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो आप, जैसे मेरी यहाँ पे लैब है यहाँ फेडरल एरिया में। अब यहाँ से बेसिकली हम दो चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं, बात को गौर से समझना। एक तो मैंने तुम्हें कौन सा बताया पहले, चैरिटी वाले कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो, या ज़कात या चैरिटी फंड, या अगर ये किसी प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं तो वहाँ पे उस कंपनी का नाम, वो अकाउंट। एक चीज़ हम यहाँ से वो कंट्रोल करते हैं, और इसी के साथ इसी फर्म को हम एक काम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपनी लैब यहाँ लेके बैठा हुआ हूँ, अब मेरी लैब के सराउंडिंग में मेरे इलाके में बहुत सारे और भी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। मैं कंपनी ओनर या लैब का मालिक या मेरा कोई सेल्स का बंदा उस डॉक्टर के पास गया, उसने कहा सर हमने अपने इलाके में लैब खोली है, आपके पास जितने पेशेंट्स आते हैं सर हमको कोई टेस्ट करवाना होता है, ये हमारा हमको पैड दे रहे हैं, आप हमारी तरफ उनको रिकमेंड किया करें, हमारे साथ वो टेस्ट करवाइए आप। अच्छा, जितने, अब सुनने की बात है इंपॉर्टेंट, जितने तुम्हारे पास सर आप पेशेंट हमें भेजेंगे तो जो टोटल टेस्ट हम यहाँ परफॉर्म करेंगे उसमें से 10% कमीशन हम आपको देंगे। उसका आपने इंटरेस्ट डेवलप कर दिया, ठीक है जी, अब मैं आपको सारे टेस्ट, आप जितने पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं वो आप ही के पास टेस्ट करवाने आएंगे। अब वो वहाँ बना के भेजे जा रहा है, उसमें वो आया पेशेंट, हाँ जी आप, तो फ़ौरन जो रिसेप्शन पे जो टेस्ट बनाएगा पूछेगा जी आपको किसने रिफर किया है, वो क्या जी फलाने डॉक्टर है, वो फ़ौरन समझ जाएगा ये वहाँ से आया भैया, तो वो उसका कमीशन भी सिस्टम ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। फिर वो आगे मंथ एंड में पूछेगा हाँ जी मैंने पूरे महीने में आपको 100 पेशेंट भेजे थे, उसमें मेरे कितने पैसे बनते थे, मुझे पकड़ा दीजिए। समझ रहे हो बात को। उस काम को भी यहीं से कंट्रोल किया जाता है। क्लियर हो गई बात। उसमें होगा क्या, मिसाल के तौर पे मैंने कहा जी डॉक्टर बिलाल, ये डॉक्टर हैं, स्पेशलिटी क्या है, उसने कहा जी ये हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट।
ठीक है जी। किस सिटी में? जी कराची में बेस करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो यूनिवर्सल बना हुआ है ना, लाहौर में भी इस्तेमाल हो रहा है, पंजाब में भी इस्तेमाल हो रहा है। डॉक्टर का एड्रेस ABC रोड फला फला जो था वो डाल दिया, उनका कॉन्टैक्ट नंबर 0300922556 हॉस्पिटल सेटिंग, किस हॉस्पिटल में बैठते हैं वो? जी आगा खान में भी बैठते हैं। अब शेयर परसेंटेज के डॉक्टर को कितना परसेंट मिलेगा टेस्ट का? अगर 100 रुपये का टेस्ट है तो 10 रुपये डॉक्टर के, 10 रुपये का मतलब कितना परसेंट? 10% शेयर। ठीक हो गया जी। यहां से असल में चीज़ कंट्रोल होगी ट्रू या फॉल्स। इस पैनल का मतलब ये है कि अगर ये पैनल वाली कोई तुम चीज़ बना रहे हो तो ये हो जाएगा ट्रू। अगर ये पैनल नहीं है, कोई चैरिटी या कोई कंपनी नहीं है, ये डॉक्टर है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। यानी कि अभी इस केस में क्या होगा? शाबाश, फॉल्स होगा। और अगर ये पैनल होगा तो फिर यह पैनल की परसेंटेज डाल दोगे। मास्टर सेटअप में हमने आखिरी ऑप्शन है पैनल डिटेल। मैंने वहाँ जैसे ही चैरिटी बनाया, सही है, सिस्टम ने क्या किया? सारे टेस्ट आ गया, रेट 0 हो गया। ग्लूकोज फास्टिंग जो मेरे रेट थे, चूँकि मैंने कहा 100% डिस्काउंट पे है, तो उसने इसके तमाम, अब इसके तमाम टेस्टों के ऊपर खुद ब खुद से जीरो कर दिया। भाई जीरो के हिसाब से आपने कुछ नहीं करना, सिस्टम खुद ब खुद जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, ऊपर से पेशेंट सेलेक्ट करोगे, टाइप सेलेक्ट करोगे, जीरो अप्लाई कर देगा। सही है, ठीक है जी। दूसरा कौन सा था? पेज नंबर 2 पे आते हैं, बल्कि हम यहाँ लिख देते हैं खाड़ी ना, खाड़ी स्टोर। इसमें ब्लड शुगर देखते हैं। हमारा टेस्ट कितने का था? 500 रुपये का। 500 रुपये का टेस्ट परसेंट माइनस करो, कितने बनते हैं? ये कितने का था? 400 का। 10% डिस्काउंट अप्लाई हुआ, 360 रुपये का। क्लियर हो गया? अच्छा, अब तुम्हारा यहाँ पे एक और सवाल होना चाहिए, मैंने तुम्हें 2 दिखा दिया, तुम तीसरा सवाल क्या कर सकते हो मुझसे? हाँ, अब मैं लिखूँगा बिलाल, या बिलाल नाम की कोई चीज़ नहीं आ रही, क्योंकि बिलाल कोई पैनल थोड़ी है, बिलाल तो डॉक्टर है, उसको तो परसेंटेज के वो कमीशन है, उसके कोई टेस्ट नहीं होंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, लेकिन इनका रिकॉर्ड कैसे बनेगा फिर? इनका रिकॉर्ड कि इतने कमीशन? अभी आते हैं बेटे, अभी आते हैं। यहाँ तक आपकी ये सारी बातें क्लियर हो गई? कुछ सवाल? तो अब हमने अपने सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जो बेसिक इसकी चीज़ें थी, पैरामीटर्स थे, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, मास्टर सेटअप था, वो सारा सिस्टम हमने लेके डाल दिया। अब हम आ जाएंगे एग्जीक्यूशन की तरफ। अब समझ लो कि भाई अब आप यहाँ डैशबोर्ड पे खड़े हुए हो और आपके पास अब एक नया पेशेंट आया। पेशेंट आपके पास आया तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? पेशेंट रजिस्ट्रेशन। पेशेंट रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक किया। जैसे ही आपने क्लिक किया, आपके सामने पेशेंट की एक मास्टर सेटअप आ गया। आपसे पूछेगा सैल्यूटेशन, यानी कि मिस्टर है, मिसेस है, मिस है या मास्टर है। आपने कहा जी मिस्टर, पेशेंट का नाम आपने कहा जी अहमद, फादर नेम रज़ा, मोबाइल नंबर। एक बात का ख्याल रखेंगे, जब डेमो दे रहे हो तो कस्टमर को भी आपने बताना है कि पूरा सेलफोन नंबर लिखेंगे 11 डिजिट का, और उसमें कोई कॉमा या डैश नहीं लगाएंगे। ठीक है, चूँकि ये बैक टू बैक कनेक्टेड है SMS सिस्टम के साथ। जेंडर मेल है कि फीमेल है। डेट ऑफ बर्थ पे आपने जैसे ही क्लिक किए यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलेंडर खुल गया। अब यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया, मिसाल के तौर पे आपने कहा कि तो भी लिखा डाल दिया 2011। आप जैसी डेट सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक सिस्टम ने इसकी एज कैलकुलेट कर ली कि अगर जनाब इसकी डेट ऑफ बर्थ थी 4/12/2011 तो 10 साल इसकी एज बनती है आज की डेट के हिसाब से। CNIC नंबर ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दीजिए। एड्रेस ऑप्शनल है। हिस्ट्री कोई जी क्या बीमारी जी पेशेंट को जो रिसेप्शन जी कुछ नहीं, उनको ज़रा डायबिटिक है, अच्छा जी लिख दिया। ठीक हो गया? अब यहाँ से गेम शुरू होगी। जी किस डॉक्टर ने आपको भेजा है? सर वो डॉक्टर बिलाल ने भेजा है मुझे। अच्छा जी। और अगर डॉक्टर भी नहीं है, चैरिटी भी नहीं है, खाड़ी भी नहीं है, नॉर्मल डेट में आ गया वॉकिंग कस्टमर,
आ गया तो हाँ यहाँ से टेस्ट करवा लेते हो, तो कुछ इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको हम रखेंगे नन। तो पहले टेस्ट में परफॉर्म करूँगा नन के ऊपर, ठीक है जी। क्या टेस्ट करवाना है आपको जी? मुझे ना ब्लड शुगर करवानी है। ब्लड शुगर कैटेगरी कौन सी है बेटा? है जी, बायोकेमिस्ट्री सेलेक्ट की। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा ऑटोमेटिक मेरे पास यहाँ पे क्या क्या आ गया? ग्लूकोज फास्टिंग, ग्लूकोज ये मुझे फास्टिंग करवानी है, फास्टिंग सेलेक्ट किया। जैसे ही फास्टिंग सेलेक्ट किया क्या यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टेट उठ के आ गया, ठीक हो गया। सर मैं आपके पास टेस्ट तो करवाने आया हूँ, कोई डिस्काउंट भी है? अब ये आप यहाँ से ऑनलाइन डिस्काउंट दे रहे हैं किसी को ऑप्शनली, नहीं है तो कुछ नहीं करना आपने। पेमेंट का मोड कैश के थ्रू कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से चार्ज करवा रहे हैं। अगर वो कार्ड से चार्ज करवा रहा है, अभी इन केस में तो कार्ड में खाली कैश ही होगा, तो आपको कर देंगे। अदरवाइज आप क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी। यहाँ सेलेक्ट किया। पेशेंट अगर फुल पेमेंट कर रहा है आपको, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, आप यहाँ पे कर देंगे फुल पेड। और वो कहते हैं अभी आप 250 रुपये के लिए, बाकी पेमेंट मैं बाद में कर दूंगा, तो फिर चेक नहीं लगाएंगे आप, और इसको कर देंगे आप कितनी पेमेंट जमा करेंगे, 200 रुपये ले लें आप, यहाँ लिख देंगे आप 200, ठीक है। फिलहाल मैं भी इसको फुल पेमेंट पे ले रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए आप 500, ठीक है जी। और अगर मैंने इसको कर दिया फुल पेमेंट, अगर मैंने इसको कर दी चैरिटी, तो फिर ये क्या करेगा 100% डिस्काउंट के ऊपर अप्लाई कर देगा। अच्छा ये वो चैरिटी नहीं है, ध्यान में रखना, जो हमने पीछे अप्लाई की थी। ये हम किसी को चैरिटी करें, डायरेक्टली यहीं से चैरिटी दे रहे हैं, 100% डिस्काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी इसको 100% जीरो कर सकता है, ठीक है। तो चूँकि चैरिटी का नहीं है, तो लिहाजा ये फुल पेमेंट पे कैश कस्टमर आया और मैंने इसको ओके, फिर मैं करूँगा इसको क्रिएट। जैसे ही मैंने क्रिएट किया ऑटोमेटिक ये जाएगा प्रिंटिंग के ऊपर, एक पूरी इनवॉइस बनी हुई आ जाएगी मेरे सामने, ठीक है। इसको मैं यहाँ सेव, या मैं अभी चूँकि सेव इसलिए आ रहा है कि मेरे पीछे प्रिंटर नहीं है, PDF लगा हुआ है, तो मैंने कहा जी सेव। तो ये क्या करेगा, इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर देगा PDF में। तो अब मैं समझाने के लिए बता, डाउनलोड भी मेरे को जा रहा है इनवॉइस प्रिंट, ये इनवॉइस प्रिंट हो गई और इसी का रिजल्ट मेरे सामने भी आ रहा है। यहाँ आपका इनवॉइस नंबर आ जाएगा, यहाँ आपकी जो भी लैब होगी इसका मोनोग्राम लोगो आ जाएगा, यहाँ पे उसका टेस्ट की डेट आ गई, चेक रिपोर्ट ऑनलाइन आप वेबसाइट पर जाके ऐसे चेक कर सकते हैं, फला जो भी है, आपका कंप्यूटराइज नंबर, आपने कौन से टेस्ट करवाया, उसका रेट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है जी। और आपने कितनी पेमेंट जमा कराई, ग्रैंड टोटल आपका कितना बना। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब हम आते हैं डाउनलोड में, इस रिपोर्ट की प्रिंट आउट जो कि आप प्रिंटिंग पे भेजेंगे, उसकी सैंपल, फिजिकल सैंपल, ये पूरी रिपोर्ट आपके पास आ गई जो आप पीछे देख रहे हैं। क्लियर हो गया, कोई सवाल तो नहीं है यहाँ पे? डैशबोर्ड के ऊपर आया तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, आज एक पहला टेस्ट परफॉर्म हुआ है, ठीक हो गया जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये टेस्ट मेरे पास आ गया, जमाई आ रही थी। अब दूसरा स्टेप ये है कि ये जो टेस्ट आपके पास आया है, अब इसको आप परफॉर्म करेंगे, इसके रिजल्ट वगैरह साइड से तैयारी होगी। तो अब जो भी टेस्ट आया है, जो टेक्नीशियन अंदर बैठा हुआ होगा लैब के अंदर, उसके पास ये टेस्ट आएगा और ये उसका बैठ के फाइनली क्या बनाएगा, रिजल्ट बनाएगा। तो उसके लिए क्या करेगा, ये जाएगा अपडेट टेस्ट रिजल्ट के अंदर, ठीक है जी। अपडेट टेस्ट रिजल्ट पे क्लिक किया, तो जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है जनाब एक अहमद नाम का बंदा था, उसका ट्रांजैक्शन आईडी कंप्यूटराइज जो भी स्लिप ली थी वो ये थी, इसका एक टेस्ट है। तो सबसे पहले क्या होगा कि बाज़ केसेस में क्या होता है कि पेशेंट्स ऐसे बीमार होते हैं, वो क्या करते हैं काउंटर पे आते हैं कि मुझे टेस्ट करवाना है अपनी वालदा का या अपनी दादी का। ये पेशेंट कहाँ है जी? पेशेंट तो घर पे है, आप किसी को भेज दें, वो जाके वहाँ से सैम्पल कलेक्शन कर लेगा, ठीक है। अब वो पैसे दे गया लेकिन टेस्ट अभी नहीं हुआ, उसका सैंपल नहीं आया। तो अभी जो पीछे हमने काम किया था वो हमने समझ लो कि खाली रिकॉर्ड किया, अभी सिस्टम में ये नहीं बताया कि सैंपल कलेक्ट हो गया है। तो अगर वो आपके लैब के अंदर ही आया था, वहाँ पे अपना सैंपल देके चला गया वो, तो फिर आप कर दोगे कलेक्ट सैंपल। जैसे आप कलेक्ट सैंपल करोगे, इसको आप करोगे ट्रू। जैसे मैंने ट्रू किया तो अब मेरे पास ये सैंपल कलेक्शन मोड में आ गया, ठीक हो गया। अदरवाइज उसका रिजल्ट आप नहीं डाल पाओगे और आप वेट कर रहे हैं कि जब पहले मेरे पास वहाँ से सैंपल आ जाए, तो जब सैंपल हाँ भाई ये फलाना पेशेंट नंबर तक की आईडी ये थी, इसका टेस्ट कलेक्शन आ गया मेरे पास, आप कलेक्शन उसकी यहाँ पर डाल दोगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, टेस्ट किया मशीन पे, परफॉर्म हुआ, रिजल्ट आया, सिस्टम ने मशीन ने रिजल्ट निकाला कि इसका ये रिजल्ट आ गया, वो सेकेंड स्टेप में यहाँ पे बैठ के इसका रिजल्ट आने का। इससे क्लिक किया, नॉर्मल रेंज क्या है 100, अब रेंज आ गई 200, ओहो जी इसको तो
शुगर जो है वो तो भैया इसकी खाली पेट पे 200 जा रही है, उससे करती है सेफ। ये इसका रिजल्ट डल गया, टेक्नीशियन ने रिजल्ट डाल दिया। सही। शाम को आया कौन, डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट। हम्म। उसने कहा हाँ भैया सुबह से शाम तक तुमने कितने टेस्ट किए थी? सर ये की, वो रिपोर्ट देगा, वो चेक करेगा, ओके साइन, ओके साइन, ओके साइन। फिर वो बैठेगा डॉक्टर इसके ऊपर, कहेगा एड अप्रूवल, एड अप्रूवल, अप्रूव बाय डॉक्टर फातिमा। उसने अपनी कोई खास फाइंडिंग लिखनी है, प्लीज इमीडिएटली चेक टू डायबिटोलॉजिस्ट। ठीक हो गया, तो सेव कर देगा। जैसे सेव किया, अब टेस्ट कौन सा खत्म हो गया, यानी कि ये ओके ओके डन हो गया, चला गया, क्लियर हो गया था बात। जब टेस्ट मुकम्मल हो गया, उसका रिजल्ट डल गया, तो अब पेशेंट आपके पास जो शाम में आएगा, जी वो मैंने सुबह टेस्ट करवाया था, उसकी रिपोर्ट दे दें। ठीक हो गया जी, तो आप किस में आएंगे बेटा, पेशेंट टेस्ट रिपोर्ट। जैसे ही पेशेंट टेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वो लिस्टिंग में बाहर आए। आपने रिपोर्ट पे क्लिक किया, वो रिपोर्ट आपके सामने लोड होगी, पेपर लगा हुआ होगा। अब ये डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट सेटअप होते हैं हॉस्पिटल्स के। ये देखिए पूरा एक सैम्पल फॉर्म में ये बन के रिपोर्ट आ गई, पेशेंट की आईडी। अच्छा ऊपर आप देख रहे हो ब्लैंक है, तो बात क्या होता है कि उनके अपने लेटरेट पहले से बने हुए होते हैं, वो लेटरेट प्रिंटर में डालते हैं और खाली उन जगहों पे डेटा प्रिंट हो जाता है जहाँ पे रिजल्ट आना है। ठीक है, ये वो चीज़ है। पेशेंट की आईडी, रिसीट आईडी। अब क्या था जी, ग्लूकोज फास्टिंग करवाया, 200 रिजल्ट आया, नॉर्मल रेंज क्या है 100 है। आपने अपनी रिपोर्टें देखी होंगी ना, आपने भी अम्मी की कराई, अब्बू की कराई, किसी की कराई, अपनी रिपोर्ट करवाई तो सबकी रिपोर्ट आती है। और नीचे जो डॉक्टर फातिमा थी, उन्होंने यहाँ पे जो भी किया, उन्होंने अपने यहाँ पे रिमार्क्स लिख दिए थे, वो यहाँ पे प्रिंट हो गए। डॉक्टर फातिमा ने इसको वेरीफाई किया, पैथोलॉजिस्ट ने अपने रिमार्क्स यहाँ पे लिख दिए, बाकी जो दूसरे डॉक्टर्स उनके यहाँ पे नाम प्रिंट हो गया। और दिस इज द कंप्लीट पैथोलॉजिकल लैब सिस्टम। यहाँ तक आप बात को समझें। अब ये सारे काम करने के बाद हम आखिर में डिस्कस करेंगे भाई ये तो सब कुछ डाल दिया, अब मैनेजमेंट के पास कौन कौन सी रिपोर्ट्स अवेलेबल होंगी जिसमें वो ये चेक कर सके कि हाँ जी हमारे सिस्टम से क्या क्या रिपोर्टें निकलती हैं। उन रिपोर्टों को चेक करने के लिए हमारे पास रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन का एक मेन्यू है, इसको हम नए टैब में खोल लेते हैं और न्यू टैब के अंदर आके हमारे पास ये डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं। अब मिसाल के तौर पर जी मुझे मालूम करना हो आज पेशेंट के कौन कौन से टेस्ट हुए हैं, आज कितने पेशेंट्स के टेस्ट हुए, तो मैंने ये रिपोर्ट सेलेक्ट की और यहाँ पे डेट दी कि मुझे बता दें जनाब पहली तारीख से लेकर आज तक के कितने हुए या खाली आज कितने हुए। तो मैं फ्रॉम डेट और टू डेट सेलेक्ट करूँगा। तो अभी चूँकि मैंने आज ही काम किया तो मैं फ्रॉम डेट भी आज की रखूँगा और टू डेट भी आज ही की रखूँगा। ये करने के बाद मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया तो सिस्टम मुझे दिखाएगा जनाब कि पेशेंट टेस्ट डिटेल रिपोर्ट कौन सी अपने पास आ रही है। सॉरी, चूँकि पेशेंट का टेस्ट का मैंने प्रिंट आउट निकालना था, मैंने यहाँ पे बस वो ट्रांजेक्शन आईडी पूछ रहा था बेसिकली, वो आईडी ये रही, ये मैं यहाँ पे डालूंगा फ्रॉम पेशेंट ट्रांजेक्शन आईडी टू ट्रांजेक्शन आईडी। इसको आना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं आया। यहाँ पे इसमें इशू होगा, मतलब ये जो आपको मैंने वहाँ रिपोर्ट दिखाई थी उसको हमें दोबारा से रीप्रिंट करना हो तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं। अभी नहीं आ रही, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, इससे शायद हो रहा होगा। इसको फिलहाल मैं ले लेता हूँ 0 से 999, 0 से 999 और हम बात कर रहे थे पहली रिपोर्ट छोड़ दो आप। दूसरी रिपोर्ट है टेस्ट लिस्ट डेली कैश रिपोर्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। डे एंड के ऊपर जो रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ होता है वो जाके अपनी कलेक्शन जमा कराता है कि जनाब आज मैंने टोटल इतनी टेस्टों की मैंने पेमेंट कलेक्ट की है, मेरे पास पेमेंटें आई हैं। अब ये मैंने निकाली डेली कैश रिपोर्ट, ठीक है। अब सिस्टम की समराइज रिपोर्ट दिखा रहा है 25 तारीख, यानी 25 तारीख को टोटल कैश पेमेंट कितनी आई आपके पास। अब मैं यहाँ से क्लिक किया इसको, मैंने जैसे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक डिटेल खुल गई कि भाई आईडी ये थी, ये पेशेंट का नाम था, इससे आपने 500 रुपये कलेक्ट किए। तो ये पूरी शाम को समरी निकलेगी और आप अकाउंट डिपार्टमेंट में जाकर वो लैपटेशन जमा करा देगा पेमेंट का, आपने टोटल पेशेंट की पेमेंट मेरे पास आई और आप जमा। जिनकी पेमेंट आपके पास क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे लिखा हुआ वो फिजिकल कैश तो नहीं होगा, वो दिखा देगा स्लिप, ये मैंने कार्ड ट्रांजेक्शन मैंने किए हैं और ये कैश कलेक्शन मेरे पास आई है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये कौन सा था बेटा, ये था पहला केस। अब दूसरा केस, डैशबोर्ड में आए, एक और टेस्ट किया,
पेशेंट रजिस्ट्रेशन, मिस्टर आशिफ खान, मोबाइल नंबर 0335922556, जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ को भी ले लीजिए, NIC, एड्रेस फला। अब यहाँ सेलेक्ट करूँगा कि जनाब डॉक्टर बिलाल का बेसिकली ये पेशेंट है, ठीक है। डॉक्टर बिलाल मैंने सेलेक्ट किया जी। क्या करवाना है? बायोकेमिस्ट्री करवाना है। अच्छा, यहाँ से कुछ और चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे टेस्ट उससे रिलेवेंट यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे सेरोलॉजी, यहाँ पे ऑटोमेटिक उसके टेस्ट आएंगे। मैंने कहा बायोकेमिस्ट्री, उसके टेस्ट आएंगे। अब इसको मैंने कहा ग्लूकोज रैंडम, जैसे सिलेक्ट किया तो पूरे 400 रुपये उठ के आ गए। ठीक हो गया। यहाँ पे सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट लगी हुई है कि फुल पेड है, सारी चीज़ें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ से कर दी क्रिएट, जैसे आपने क्रिएट किया उसकी इनवाइस जनरेट हुई जैसे पहले हुई थी, और आपने इसका टेस्ट परफॉर्म करके ओके कर दिया। अब आके दोबारा से हम इसकी रिपोर्ट मेन्यू में जाएंगे, ठीक है। अगेन रिपोर्ट कॉल करते हैं। और रिपोर्ट में हम दोबारा से लेंगे डेली कैश रिपोर्ट, और इसको हम डेट लेंगे, आज की डेट, ये भी आज का। इसको हमने प्रीव्यू किया। अब कितने पैसे आ रहे हैं? 900, 500 पहले वाले पेशेंट के, 400 इस पेशेंट के, टोटल कितने बन गए? साथ में कमीशन कितना लिखा हुआ आ रहा है? 40 रुपीज़। आपके हाथ में पैसे कितने आए? 860। इसको मैंने खोला, मैंने ड्रिल डाउन किया तो यहाँ पे आगे जनाब कि ये पेशेंट था, इस डॉक्टर का पेशेंट था, 400 रुपये इसका अमाउंट बना, 40 रुपये डॉक्टर का कमीशन है। पैसे तो उसके बाद पूरे ही आए हैं उसके पास। कल जब डॉक्टर से कमीशन मांगेगा तो आपको इसके हिसाब से कमीशन देना होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब कल डॉक्टर आया, उसने कहा जी बताएं, मैंने तो पूरे महीने में इतने पेशेंट चेक किए थे, मेरे निकालें कितनी रिपोर्ट निकली। यहाँ से आप रिपोर्ट निकालेंगे कंसल्टेंट शेयरिंग रिपोर्ट, ठीक है। कंसल्टेंट शेयरिंग रिपोर्ट पे आपने क्लिक किया और आप यहाँ से डॉक्टर सेलेक्ट किया, डॉक्टर बिलाल, उसकी जो डेट रेंज होगी वो डेट रेंज देंगे, और उसके बाद इतनी क्या रिपोर्ट आती है ये आ गया कि डॉक्टर बिलाल ने अब तक एक ही पेशेंट देखा था। ये खोला हमने इसको, ठीक है जी। 25 अप्रैल को एक पेशेंट आया था, काशिफ उसका नाम था, उसकी ट्रांजेक्शन ID ये थी, 400 रुपये का टेस्ट उसने करवाया था, 10% का डिस्काउंट बना था, 40 रुपये डॉक्टर को देने हैं। जब बहुत सारे हुए तो पूरी यहाँ पर लिस्ट आ रही होगी।